गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपके सामने आज पुनः उपस्थित हूँ। हमारा ग्रामर का जो टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन, वो लेकर हमारे पिछले वीडियोस में हम लोग इन, इनटू और एट के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट प्रीपोजिशंस ऑन, अपॉन, अबव और ओवर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन। यहां हम देखेंगे कि ऑन, अपॉन, अबव, ओवर सभी का हिंदी में जो अर्थ है वो पर या के ऊपर है। यानी पर या के ऊपर का सेंस होने के लिए हम लोग ऑन, अपॉन, अबव और ओवर का यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, कहाँ कहाँ ऑन आएगा, कहाँ अपॉन आएगा, कहाँ अबव आएगा, कहाँ ओवर आएगा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ऑन का जो पहला यूज है वो तो क्या होगा कि जब कोई वस्तु किसी, या इसको मैं और सरल लिख देता हूं, किसी वस्तु की दूसरी वस्तु के ऊपर होने की स्थिति दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग हम कब करेंगे? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो। उसकी स्थिति क्या हो? एक वस्तु की स्थिति दूसरी वस्तु के ऊपर हो, और दोनों में कैसा जो स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी? स्पर्श। यानी दोनों की सतह क्या होगी? या मैं लिखूंगा कोष्टक में सतह है, दोनों वस्तुओं की सतह क्या हो? स्पर्श हो। दोनों तथा, यहां लिख देता हूं, तथा दोनों वस्तुओं की सतह स्पर्श हो रही हो। देखिएगा, पहला प्रयोग तो होगा कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर इस प्रकार से रखी है कि दोनों की सतह क्या हो रही हो? स्पर्श हो रही हो। जैसे मेरे हाथ में एक चौक रखा हुआ है, तो मेरे हाथ की जो हथेली है उसकी सतह और इस चौक की सतह दोनों क्या हो रही है? स्पर्श हो रही है। तो देयर इज ए चौक ऑन माई हैंड। ठीक है। टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ, तो देयर इज ए बॉक्स ऑन द टेबल। ओके। तो जब दो वस्तुएं आपस में, दो वस्तुओं की स्थिति दिखाई जा रही है और एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर है और दोनों की सतह स्पर्श है, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन ऑन काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आप देखिए, ही इज स्लीपिंग ऑन बेड। अब देखिए, यहां कोई व्यक्ति है और वो सोया हुआ है, किसके ऊपर? बेड के ऊपर। तो यहां पे उस व्यक्ति की और जो बेड है दोनों की सतह क्या हो रही? स्पर्श हो रही। इसी स्थिति कुछ ऐसी है कि जो आदमी है वो उस बेड के ऊपर सोया हुआ है। तो ये ऊपर होने का अर्थ तो दे रहा है, लेकिन स्थिति कैसी आ रही है? सतह दोनों की स्पर्श है। देखिए, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, TABLE। अब यहां पे अपने पास दो ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट तो क्या है? बुक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल है। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है, दोनों जो वस्तुएं हैं, उन दोनों की सतह स्पर्श हो रही है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है। तो ये ऑन जो है ये अपने आप में ऊपर होने का भाव देता है।
तो बुक की पोजीशन क्या है? बुक की पोजीशन ये है कि वो टेबल के ऊपर रखी हुई है और दोनों की सतह क्या हो रही है? स्पर्श हो रही है, टच हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ऑन आएगा। तो हमने क्या सीखा कि ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं? कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, ठीक है, और दोनों की सतह क्या हो? स्पर्श हो। ऊपर तो मेरे ऊपर एक ट्यूबलाइट भी जल रही है, मेरे ऊपर फैन भी चल रहा है, लेकिन दोनों की, मेरी और उसकी ट्यूबलाइट की, या मैं कहूँगी मेरी और फैन की जो सतह है वो क्या नहीं हो रही है? स्पर्श नहीं हो रही, टच नहीं हो रही है, तो वहाँ पे ऑन नहीं आएगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन और देखते हैं हम लोग। ऑन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? ऑन का प्रयोग हम लोग जो डेट या डे होते हैं, यानी कि कोई भी तारीख अथवा वार से पहले, तारीख अथवा वार से पहले, देखिएगा, ही came here on 14th October, OCTOBER। तो ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? ही केम हियर ऑन 14th अक्टूबर, ये तारीख हो गई ना, तो तारीख के पहले क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आई went there on Monday, MONDAY। तो वार के पहले क्या आएगा? ऑन आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर महीना आ जाए, वीक आ जाए या ईयर आ जाए तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। ये हम पिछले वीडियो में यूज ऑफ इन में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे ऑन? डेट और डे के पहले हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। अब ऑन के बाद हम लोग देखते हैं अपॉन का यूसेज, अपॉन का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं और अपॉन क्या काम आता है। तो एज ए प्रीपोजिशन अपॉन का यूसेज देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा, UPON अपॉन। अब देखिए, अपॉन का मतलब भी ऊपर हो गया, हिंदी में तो क्या हो गया इसका मतलब? ऑन का मतलब भी ऊपर, अपॉन का मतलब भी ऊपर। लेकिन जिस प्रकार आपने देखा होगा कि इन और इनटू में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वैसा ही कुछ अंतर यहाँ पे है ऑन और अपॉन में। यानी अपॉन में क्या होगा? दो कंडीशन फुलफिल होगी। एक तो क्या होगा? गति होगी, और दूसरा क्या होगा? स्थान परिवर्तन भी होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कैट जंप्ड द टेबल। अब बताइए, ऊपर का सेंस लेना है अपने को, तो यहां पे हम ऑन लगाएंगे क्या अपॉन लगाएंगे? ऑन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऑन का मतलब तो पहले से बैठी हुई है, ठीक है, लेकिन अपॉन, अब ये जो वर्ड है जंप, ये अपने आप में अपने को क्या डिनोट करता है कि पहले नीचे थी, फिर जंप यानी कूदी और कहाँ आ गई? टेबल के ऊपर। तो नीचे से ऊपर आ गई, इसलिए इसमें अपॉन आएगा। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अगर ये सेंटेंस होता इस प्रकार, द कैट इज सिटिंग द टेबल, अगर ये होता तो हमें पता है कि सिटिंग वर्ड क्या कह रहा है कि पहले से बैठी हुई है, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑन आता। लेकिन अगर जंप्ड वर्ड आ रहा है तो क्या आएगा? अपॉन आएगा। ठीक है, ही जंप्ड द एलिफेंट, ELEPHANT। अब देखो वापस वही बात आ गई
ही जंप्ड यानी कूदा, और कूद के किसके ऊपर आ गया, एलिफेंट के ऊपर आ गया, तो अपोन आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो गया, गति भी हो गई, मोशन भी हो गया, मूवमेंट भी हो गया, और प्लेस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस भी हो गया, स्थान परिवर्तन भी हो गया। तो अपोन में क्या होगा, कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो अपोन होगा, कोई चीज पहले से ऊपर है तो क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, और अप, यूपी अप का मतलब भी ऊपर होता है, तो पहले से ऊपर है तो अप होगा। अब देखिए आप अबव, नेक्स्ट यूज हम देखते हैं वो होगा अबव, ABOVE, अबव यानी ऊपर। तीसरा जो वर्ड है अपना वो है, इसको हम 4 नंबर नाम दे देते हैं, क्योंकि 3 हम पहले पढ़ चुके थे, चौथे में हमने 1 2 3 4 एक साथ ले लिए। तो तीसरा जो वर्ड है अपना, तीसरा जो प्रीपोजिशन है वो है ABOVE, अबव। अबव का मतलब भी क्या हो गया, ऊपर। क्या मतलब हो गया अबव का, ऊपर। ठीक है, तो अबव यानी ऊपर। अब देखिए अबव में क्या होगा, ऊपर लेकिन स्पर्श रहित स्थिति होने पर, ऊपर होने पर, लेकिन स्थिति कैसी है, स्पर्श रहित, यानी कि स्पर्श नहीं हो रहा। अब देखिए स्पर्श रहित स्थिति होने पर कैसे, देयर इज ए फैन above, ABOVE, above my chair। मेरी कुर्सी के ऊपर क्या है, फैन टंगा हुआ है, ऊपर फैन है, तो ये क्या हो गया, अबव हो गया। ऊपर तो है लेकिन स्थिति कैसी है, टचलेस, स्पर्श रहित। दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, द बर्ड्स BIRDS birds are flying, FLYING, flying above, ABOVE, above the sky। above the sky नहीं, above me, मेरे ऊपर, है ना। तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव मी, जो पक्षी हैं वो मेरे ऊपर उड़ रहे हैं, यानी मेरे ऊपर से पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव मी। दोनों की स्थिति ऊपर तो है बट स्पर्श रहित स्थिति है, तो उसके लिए क्या काम में लेंगे हम लोग, अबव। अच्छा, अबव का पहला जो यूसेज है वो तो क्या हो गया, ऊपर स्पर्श रहित स्थिति दिखाने के लिए। और दूसरा क्या हो जाएगा, पद में अथवा किसी सूची, जो सूची होती है ना, या सूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, लिस्ट, में ऊपर होने की स्थिति हेतु अब आपको ये दिखाना है, कोई आदमी आपसे पद में बड़ा है या फिर उसका नाम किसी लिस्ट में, किसी सूची में आपके नाम से ऊपर है, ठीक है। तो वहां आप लोग, वहां पे हम क्या काम में लेंगे, अबव वर्ड काम में लेंगे। जैसे हिज नेम इज अबव माय नेम इन द लिस्ट। अब ये कोई भी लिस्ट हो सकती है, कोई लिस्ट की बात हो रही है, तो हिज नेम इज अबव माय नेम, उसका नाम मेरे नाम से क्या है, ऊपर है। ही इज अबव मी इन
डेजिग्नेशन, DESIG, डेजिग्नेशन, NATION, वह मेरे से पद में क्या है, बड़ा है। तो ही इज अबव मी इन डेजिग्नेशन, वो मेरे से पद में बड़ा है, उसका पद मेरे से बड़ा है या ऊपर है। ठीक है। इसका तीसरा जो यूसेज है वो और देख लीजिए आप अबव का, और वो है लेवल। वो तो पद के लेवल की बात हो गई। अब हम लोग कहते हैं कि जो अमाउंट में लेवल होता है ना, तो लेवल यानी कि स्तर दर्शाने हेतु, सपोज कीजिए कि आपको कहीं का टेम्परेचर दिखाना है। ठीक है। तो द टेम्परेचर, TEMPERATURE, the temperature in Delhi is above 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या है, अबव है। अबव यानी ऊपर, ज़्यादा है। तो लेवल दर्शाने के लिए भी हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि क्या वर्ड काम में लेते हैं, अबव काम में लेते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओवर। ओवर के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। देखिए यह है ओवर, OVER, ओवर। ओवर का मतलब ऊपर। ठीक है। अब ऊपर होने के अर्थ में इसमें भी स्थिति क्या होगी, इसमें दोनों स्थिति हो सकती है, स्पर्श वाले भी हो सकती है और स्पर्श रहित भी हो सकती है, दोनों स्थिति हो सकती है। ठीक है। अब स्पर्श इसमें लेकिन अपन क्या कब काम में लेंगे ओवर को, ओवर को हम जब काम में लेंगे कि ये जब कवर करने के सेंस में आ रहा हो। कवर यानी ढकना, कवर करने के अर्थ में, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज को, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरा कवर कर लेता है तो उसके लिए हम लोगों को ओवर शब्द काम में लेना पड़ेगा। जैसे पुट ए क्लॉथ ओवर द टेबल, या चेयर, या टीवी, कुछ भी हो सकता है, फ्रीज, कुछ भी हो सकता है। पुट ए क्लॉथ, एक कपड़ा डाल दो, कपड़े से ढक दो, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। ठीक है। तो जब पूरी चीज को कवर करने का सेंस आ रहा हो तो वहां पे क्या काम में आएगा, ओवर काम में आएगा। क्या काम में आएगा, ओवर काम में आएगा। कौन सा वर्ड, ओवर। ठीक है। अब सपोज कीजिए देयर, अब ये तो क्या हो रहा है, स्पर्श वाली स्थिति हो गई ना, कपड़े ने क्या कर दिया, टेबल को टच कर दिया। देयर, THERE, देयर इज ए ब्रिज, BRIDG, ब्रिज, OVER, ओवर द रिवर, नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है। लेकिन अपने को पता है कि पुल की सतह और नदी की सतह क्या नहीं हो रही है, स्पर्श नहीं हो रही है, टच नहीं हो रही है। लेकिन उसने पूरी नदी को क्या कर दिया, ढक दिया है, पूरी नदी को उसने कवर कर लिया। तो पूरी नदी को शामिल करते हुए कवर करने के सेंस में हम लोग क्या काम में लेंगे, ओवर काम में लेंगे। आ गया समझ में। अब देखिए दूसरा जो सेंस है वो आएगा, ये तो कवर करने के सेंस में हो गया, और दूसरा होता है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, जगह थोड़ी कम है। ओवर का मतलब ऊपर हो गया। अब की बार इसका सेंस है समाप्त होने के अर्थ में, समाप्ति के अर्थ में। कैसे, हम लोग कहते हैं स्टॉप राइटिंग, आपने सुना होगा कई बार, स्टॉप राइटिंग, WRITING, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। स्टॉप राइटिंग, द टाइम इज ओवर। एग्जाम लग रहा है, 2.5 घंटे का टाइम पीरियड है और 2.5 घंटे हो चुके हैं, घंटी बज चुकी है, लास्ट बेल बज चुकी है।
तो फिर जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या कहेगा, स्टॉप राइटिंग, द टाइम इज ओवर, लिखना बंद कर दीजिए, समय आपका क्या हो गया, ओवर हो गया, यानी पूरा हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है। या फिर द विंटर वेकेशन, VACATION, वेकेशन इज ओवर, विंटर वेकेशन क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो भी ओवर आ जाएगा। ठीक है। इंग्लिश पीरियड में, इंग्लिश पीरियड इज ओवर, इंग्लिश का जो पीरियड है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ओवर का सेंस कब आएगा, समाप्त होने के अर्थ में आएगा। द मैच इज ओवर, कई बार आता है ना, मैच को खेला जा रहा है, तो द मैच इज ओवर। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ऑन, अपॉन, अबाउ और ओवर। ऑन में हमने सीखा कि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और दोनों की सतह स्पर्श हो रही है तो हम ऑन काम में लेंगे। दूसरा चीज़ है उसमें हमने सीखी कि डेट के पहले और डे के पहले, यानी तारीख और वार के पहले भी हम क्या काम में लेंगे, ऑन काम में लेंगे। नेक्स्ट हमने सीखा अपॉन, अपॉन में हमने क्या पाया कि कोई चीज़ पहले तो नीचे हो और फिर वो मूवमेंट करके ऊपर आ जाए, तो वो क्या हो गया, अपॉन हो गया, वहाँ पे अपॉन काम में लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था अबव। अबव में हमने सीखा कि ये भी ऊपर का अर्थ दिखाता है, लेकिन इसमें क्या होती है, स्पर्श रहित स्थिति होती है। कोई चीज़ अपने ऊपर है और यदि वो टच नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्या आएगा, अबव काम में आएगा। दूसरा हमने क्या सीखा अबव में, कि जब किसी की लिस्ट में नाम या पद में ऊपर दर्शाने हेतु, यानी किसी के ऊपर होने का सेंस आ रहा हो, तो वहाँ पे अबव काम में लेंगे। और अगर लेवल दिखाना है, जैसे हमने एक सेंटेंस में पढ़ा था कि द टेम्परेचर इज अबव 40 डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली, तो लेवल दिखाने के लिए भी हम अबव काम में लेंगे। उसके बाद ओवर की हम बात करें तो ओवर कहाँ काम में लेंगे, ऊपर की स्थिति दर्शाने के लिए, चाहे वो स्पर्श वाली हो चाहे बिना स्पर्श वाली हो। लेकिन यहाँ विशेष बात क्या रहेगी कि अगर ऊपर की स्थिति दर्शा रहे तो ये पूरी चीज़ को, जो दूसरे नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट उसको पूरे को क्या करेगा, कवर करेगा, पूरा उसको ढक लेगा, तो ढकने के अर्थ में क्या आएगा, ओवर। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे कि पुट ए क्लॉथ ओवर द टेबल और देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। दूसरा हमने देखा था कि समाप्ति के अर्थ में ओवर को हम कहाँ काम में लेंगे, समाप्ति के अर्थ में। योर टाइम इज ओवर, मैच इज ओवर, इंग्लिश पीरियड इज ओवर, टेंस इज ओवर, है ना। तो समाप्ति के अर्थ में हम क्या काम में लेंगे, ओवर काम में लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कीप एंजॉइंग और वीडियो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इसको सीखिएगा, पढ़िएगा और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, सी यू सून, थैंक यू, गुड बाय।